ही अलग है। और पश्चिम में शब्द चला फिलॉसफी, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना। एक शब्द है फिलोस और एक है सोफिया। फिलोस का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्रेम। सोफिया का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। अगर आपको ज्ञान से प्यार हो जाए, ज्ञान नाम के व्यक्ति से नहीं, ज्ञान ज्ञान से प्यार हो जाए, विजडम। और ये जो ज्ञान होता है ना, इस ज्ञान के लिए नॉलेज बहुत हल्का शब्द है, ये विजडम है। नॉलेज का मतलब जानकारी नहीं होता कि कई ऐसे मूर्ख लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे कि मुझे भारत के सब राज्यों की राजधानी याद है, तुम्हें? अच्छा, राजधानी याद होने से क्या हो गया? है तो ठीक, अच्छी बात है, आपकी मेमोरी अच्छी है, तारीफ कीजिए उसकी। कुछ लोगों को दुनिया के हर देश की राजधानी याद है, उनकी मुद्राएं भी याद हैं। और कुछ बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, वो टीवी पे भी आ जाते हैं, और उसके ऐसा एक बच्चा दिख जाए टीवी पे, बाकी हर घर में बच्चा पिटता है फिर उसके बाद। जबकि अगर मुझे सारे देशों की राजधानी याद है तो इससे क्या हुआ? राजधानी वही की वही रही उसके बाद भी, इससे क्या हुआ? सिर्फ इतना साबित हुआ कि मेरी मेमोरी अच्छी है, मैं एक अच्छा तोता हूं, एक अच्छी मेमोरी है। मेमोरी अच्छा होना बुरी बात नहीं है, पर मेमोरी का मिसयूज करना बुरी बात है। और ये एक लेवल के बाद मिसयूज ऑफ मेमोरी है। अरे मेमोरी है, कुछ बढ़िया चीजें याद कीजिए, राजधानियों से क्या होगा? और हजार बढ़िया चीजें हो सकती हैं याद करने की, उन पे गौर करना चाहिए। तो मेमोरी नहीं, विजडम। और विजडम का मतलब है विवेक, समझदारी, सही और गलत में अंतर कर पाने की क्षमता। इसको बोलते हैं विजडम या विवेक। और जिस व्यक्ति के अंदर विवेक होता है ना, वो आमतौर पर विनम्र हो ही जाता है। भारतीय परंपरा में कहा गया, विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या सच में है तो आप विनम्र हो ही जाएंगे। और पश्चिम में तो सुकरात ने कहा, सुकरात से लोगों ने कहा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सुकरात ने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं, तो मैं उनमें से एक हूं। और जानना यही है कि मैं नहीं जानता हूं, यही तो जानना है। ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। और मूर्ख का लक्षण क्या है? आई नो एवरीथिंग। ये मूर्ख का पहला लक्षण है। इसलिए कॉन्फिडेंस मूर्खों में ज्यादा होता है। अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंट दिखे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, और कॉन्फिडेंस किसी में ना दिखे पर बातें गहरी हों तो भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुछ लोगों को मोहब्बत हो गई ज्ञान से, कि वो जानना चाहते हैं, ये भी समझना चाहते हैं, वो भी समझना चाहते हैं। तो आप सोचेंगे कि यार कितना पढ़ते होंगे ये लोग। तो जैसे आप लोग अपना काम करने के बाद खाली टाइम में अपनी हॉबीज पूरी करते हैं, खेलते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो इनकी हॉबी ही होती है पढ़ना, सीखना, ऑब्जर्व करना, बात करना किसी समझदार व्यक्ति से। जॉन डेवी एक अच्छा दार्शनिक अमेरिका में 20वीं सदी में हुआ। उसने बड़ी गहरी बात कही। एजुकेशन की फिलॉसफी में उसका नाम सबसे ज्यादा आजकल चलता है। उसने कहा कि एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ और प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज द लाइफ इन इटसेल्फ। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा जीवन है, ज्ञान जीवन है। एक समझदार व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में लगातार रहना, इससे बढ़िया जीवन क्या हो सकता है? और ऐसे लोग होते हैं जिनको जानने का इतना शौक है, कभी कोई किताब लेके बैठ गए, कभी कोई किताब लेके बैठ गए, और रोज कुछ जानना चाह रहे हैं। कुछ के मन में आ रहा है कि मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं, कुछ के मन में आ रहा है कि मैं ये जान लूं, मैं वो जान लूं। तो यदि किसी को ज्ञान से, पढ़ाई से, चिंतन से, मनन से, सीखने से, ऑब्जर्व करने से, जानने से मोहब्बत होने लगे, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति फिलॉसफी की राह पे चल पड़ा है। और फिलोसफर्स अलग होते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है आमतौर पे, कपड़े अलग किस्म के हो जाते हैं, लोग घबराने लगते हैं उनसे, पर बड़े गहरे लोग होते हैं। तो उस गहराई तक कैसे ये यात्रा हुई, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आगे।